वो उठाने का बच्चे, पकड़ेंगे। वो दंगाई, लेकिन नुपुर शर्मा वो नहीं दंगाई, वो हाथ में पत्थर लेकर पुलिस वालों को मार रहे हैं। वो उसे बच्चे, दंगाई नहीं कहते जनाब, दंगाई आप अपने नहीं बच्चों कहते। को भेजेंगे? उसके हाथ में पत्थर मत देखिए, आप अपने उसके बच्चों को हाथ में भेजते हैं पत्थर क्या? मत देखिए। ये उसके सूट टाई जज्बात लगाकर, देखिए, टाई उसके लगाकर जज्बात को बैठते कितनी हैं। ठेस पहुंची है। माजिद हैदरी अपने बच्चों को भेजते हैं क्या? हाथ में पत्थर लेकर बच्चे 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 कर रहे हैं, अपने बच्चों को भेजते हैं? मैं दिल से करता हूं, मैं शिव जी के खिलाफ कभी कोई बात नहीं फिर सुन सकता। मैं मंदिर दिल तोड़ने उनका से आदर करता लेकर, हूं। जितने शिवलिंग का अपमान से लेकर, गणेश जी की सूंड का मजाक से लेकर, माता सीता को गाली से लेकर, पता है कितनी लंबी लिस्ट हो जाएगी। मैं नहीं सुन सकता, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। फंडामेंटल बात मैं कहता हूं, अमन, नहीं तो आपको ईश निंदा कानून चाहिए इंडिया में। जो मौजूदा कानून है उससे आपका पेट नहीं भर रहा। 153 है, 295 नहीं बढ़ता, 295। बिल्कुल चाहिए। ब्लास्फेमी का अलग कानून चाहिए जिसमें सजाए मौत हो। नहीं तो आप तक हमें आपके इसमें अमन चाहिए, भाईचारा चाहिए। अच्छा एक लग रहा है एक मिनट एक मिनट एक मिनट, तारीख पता है, पहले तारीख पता है, पहले तारीख पता है, तारीख पता है। वो कह रहे हैं ईश निंदा इंडिया में आ जाए। ना ये क्या है, वो कानून क्या है? वो ताकि वो मुसलमान जो मौलवी को नहीं मानता या इस्लामिज्म में नहीं बिलीव करता, उसका गला कैसे काटा जाए। इनका पूरी हिस्ट्री ये है कि इन्होंने जिसने सच बोला, इनके सामने खड़े होके बोला, चाहे वो अनाल हक कह के मर गया आदमी बगदाद में, इन्होंने लोगों की गर्दनें काटने का एक सिलसिला बनाया है। और सबसे बड़ा जो विक्टिम है ये जिहादियों का और ये इस्लामिस्ट का, वो मुसलमान होता है। अगर कोर्ट पर भरोसा होता, कानून पर भरोसा होता, तो ये लोग सड़कों पर क्यों उतरे हैं? फिर कोर्ट तो काम कर रहा है, कानून तो काम कर रहा है, एफआईआर तो हो चुकी है। कहाँ कर रहा है जी? कब अरेस्ट? एफआईआर हो चुकी है, मुझे बताइए, एफआईआर हो चुकी है। कहाँ अरेस्ट किया गया उसे? अब शरिया के हिसाब से कार्रवाई थोड़ी ना होगी, संविधान के हिसाब से होगी ना भाई। आप थोड़ी ना तय करेंगे। अच्छा ऐसे नहीं होती, कैसे होती है? सरतन से जुदा से होती है क्या? कैसे होती है फिर? कानपुर में 40 मुसलमान बच्चे कंकरी हाथ में वो उठाने बच्चे, वो दंगाई, वो दंगाई, वो हाथ में पत्थर लेकर पुलिस वालों को मार रहे हैं। वो बच्चे नहीं कहते जनाब, आप अपने बच्चों को भेजेंगे? पत्थर मत देखिए, आप अपने बच्चों को भेजते हैं क्या? देखिए ये सूट टाई लगाकर बैठते हैं। पहुंची है। माजिद हैदरी अपने बच्चों को भेजते हैं क्या? हाथ में पत्थर लेकर बच्चे 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 कर रहे हैं, अपने बच्चों को भेजते हैं? कभी खुद उठाया पत्थर? से कहा, कभी खुद उठाया पत्थर? माननीय बहन इस मंच पे नहीं, छोड़िए, चुप, मेरा सवाल का जवाब दीजिए। कभी खुद उठाया पत्थर? भड़काऊ भाषण के लिए मैं लड़ने के लिए नहीं आता। मैं माजिद हैदरी, संगीत रागी आपके पास। हमारी बहन बताएं क्या करना है। आपने, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट, आपने बोला वो बच्चे, अपने बच्चे भेजते हैं क्या कभी पत्थरबाजी करने की? ऐसे भड़काते उकसाते हैं कि उठाओ मैं तुम्हें बच्चा कहकर बचाऊंगा। कभी भेजे अपने बच्चे पत्थर मारने के लिए? भेजे या खुद गए हैं कभी पत्थरबाजी के लिए? देखिए ये तो विषय ही नहीं है ना ये। क्यों? आपने का बच्चे हैं वो, बेचारे बच्चे, पत्थर मारे बेचारे बच्चे, अपने बच्चे भेजते हो कभी? आप मुझे हाथ में वाइन का ग्लास लेकर एसी चलाकर टीवी देखते हैं, आराम से ट्वीट कर देते हैं, भड़का देते हैं, उकसा देते हैं, और दूसरे के बच्चे जाओ मेरे बच्चे विदेशों में पढ़ेंगे, मेरे बच्चे विदेशों में पढ़ेंगे, मैं टाई सूट लगाकर बैठूंगा एसी कमरे में, हाथ में वाइन का ग्लास लेकर आराम करूंगा, इन बच्चों को हाथ में पत्थर पकड़ाऊंगा। अल्लाह बचाए, वाइन से क्या बात कर रहे हैं जी आप लोग दूसरे के बच्चों को पत्थर पकड़ाते हो, फिर बच्चों को फिर कहते हैं बच्चा बच्चा। संगीत रागी, फिर सुशील पंडित, पहले संगीत रागी। बच्चे हैं वो। देखिए आप अभी भी इतने देर तक बातचीत हुई, लेकिन उन्होंने लक्ष्मण रेखा की परिभाषा उन्होंने अभी तक ये नहीं कहा कि भाई सरतन से जुदा करने की जो बात है उसका हम विरोध करते हैं, उसके साथ हैं। मतलब ये हैरान करने वाली बात है। आप तय करेंगे क्या इस देश में? कल जाकर के, मैं वही कह रहा हूं, कल हिंदू समाज के लोग आकर के ये तय करना शुरू कर दें कि भाई ठीक है, हमारी इतनी हजारों मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बना दी गई, हम नहीं मानते, हम न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास नहीं करते। क्या होगा इस देश में? आप यही चाहते हैं? दूसरी बात, जो पॉलिटिकल इस्लाम की बात में, देखिए नहीं, मैं सुनिए, लेकिन एक थोड़ा सा आपसे मैं भी बात करता हूं। हाँ। फिर हो जाएगा कम्युनल। अभी तो है सेकुलर, अभी तो उनको अधिकार है। देखिए जब हिंदू बोलने मतलब ऐसा कुछ, फिर कम्युनल हो जाएगा। अभी तो सेकुलर प्रदर्शन हो रहे हैं, सब तो सेकुलर चल रहा है। देखिए दो बात मैं और कहना चाहता हूं। हाँ। इस्लाम के धर्मावलंबियों से आप बात कीजिएगा, ये सर तन से जुदा करने वाली जो होती है ना, पैगंबर कभी की शान के खिलाफ बोलना, उसमें भी दंड का प्रावधान संभवतः मुसलमानों के लिए है, बाकियों के लिए नहीं है। जरा इस पर एक बार गौर कीजिएगा। तो मुसलमानों के लिए इंडिया में क्यों होगा भाई? ये सब इंडिया में क्यों होगा? हाँ बिल्कुल नहीं। इसके बाद सबसे बड़ी बात है कि इस देश का मुसलमान इस बात से खुश है कि देखिए कतर ने आपको ये बोल दिया, कुवैत ने बोल दिया, अरे इन कंट्रीज की हैसियत क्या है? तेल नहीं होता तो ये नारकीय जीवन जी रहे थे,
और जब तेल का इंपॉर्टेंस इस दुनिया में खत्म हो जाएगा तब भी वो नारकीय जीवन जी रहेंगे। उनमें सभ्यता की आज तक कमी है, लोकतंत्र आज तक नहीं खड़ा हो पाया है। जो लोग अयासी पर जी रहे हो, जहां पर लोकतंत्र नहीं है, जहां पर उदारता नहीं है, सिर्फ कट्टरता ही कट्टरता है, वो कंट्री हमारे लिए आदर्श हो सकता है क्या? लेकिन इस देश के मुसलमानों के लिए आदर्श है। मैं बार बार कहता हूं, हाँ। टर्की मैं एक ही इसका जवाब है, आप जब तक इनके गजवाए हिंद की मानसिकता का आप दांत नहीं तोड़ेंगे, ये सुशील पंडित अक्सर कहते हैं, तब तक ये चीजें नहीं होंगी। सारी सरकारों को इन पत्थरबाजों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए ताकि वो आगे के लिए पैटर्न बन सके। ठीक, एक नजीर, सड़कों पर आने से पहले वो 10 बार सोचे।